पॉडकास्ट भी कर सकती हूँ, आना मेरे पॉडकास्ट में। क्या करना होगा? एक 200 रुपये का स्टैंड मंगा के पॉडकास्ट शुरू कर सकती हूँ मैं। उसमें होगा KBC। सवाल मेरे होंगे, जवाब तुम्हारे होंगे। हेलो गाइस, चलो शुरू करते हैं। KBC इधर मुझे रेडी कर दो, क्या सवाल पूछने वाले हो? ऐसे पॉडकास्ट में तो लाइव बताया जाता है ना, क्या सवाल पूछेंगे। बट आप तो बता ही सकते हो। मैं क्यों बताऊँ जब मेरी पॉडकास्ट है। हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं तो हमेशा अच्छी ही रहती हूँ यार। रोज मुझे सुबह टेंशन हो जाती है कि आज शाम को मैं व्लॉग में क्या कवर करूंगी। पहले तो मुझे ये टेंशन होती थी आज जाके मैं क्या खाऊंगी, आज जाके मैं कहाँ घूमूंगी। अब मुझे डेली ये टेंशन रहती है कि आज जाके मुझे वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी। भाई बहुत बड़ा काम है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्ट्रेस से निपटने के लिए ना मैंने एक बहुत बढ़िया सा इलाज ढूंढ रखा है। वो है रोज शाम को अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देती हूँ और रोज कुछ ना कुछ आ जाता है। तो फिर मेरे दिमाग को, दिल को थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहती है कि चलो इतना स्ट्रेस है बट कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं छोटी छोटी। तो मैं दिखाती हूँ आज का अपना परचेज। भाई मैं फॉलोवर तो मेरे 208 हुए हैं, लेकिन जुगाड़ मैंने सारे मंगवा लिए हैं। सेल्फी स्टिक मंगा ली है एंड माइक भी मैं देख रही हूँ ऑर्डर करने के लिए। रिंग लाइट मंगा ली है। सिस्टम पूरा सेट कर दिया है, काम हो ना हो। तो ये मैंने सेल्फी स्टिक मंगवाई है क्योंकि अभी मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, तो अब इतनी बड़ी ये लाइट को तो कैरी नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ छोटा जुगाड़ू ढूंढते हैं कुछ। तो ये मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 350-400 के आसपास, 360 रुपये के आसपास मुझे पड़ी है। अब इसमें लाइटिंग वाइटिंग तो नहीं है, बट यहाँ पे आप अपना फ़ोन डाल सकते हो एंड इट्स कंप्लीट स्टिक, लंबी भी कर सकते हो ऐसे। आज मैंने इसी ऑफिस में कुछ वीडियो शूट करी है, मैं डालूंगी अभी इसके साथ साथ ही। सो मैं अपनी ट्रिप की पूरी फुटेज इस स्टिक से शूट करने वाली हूँ एंड इसके साथ ये कुछ है, पता नहीं क्या है। मैंने इसके ऊपर अभी R&D किया नहीं है, मैं करूँगी तो मैं बताऊँगी क्या है। शायद ये वो है जो ब्लूटूथ है, या फिर ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करके फ़ोन ऐसे लगा के उसको ऐसे बटन, शायद ये वो वाला फ्यूचर है ब्लूटूथ वाला। सो लेट्स सी, जब यूज़ करूँगी तो मैं बताऊँगी। बट भाई बढ़िया जुगाड़ है, नए नए लोगों के हिसाब से ना बढ़िया चीज़ है। किसी को मंगाना हो तो मंगा लेना। मेरी एक जो 2 फ्रेंड है जो कंटेंट क्रिएशन की बात कर रही थी, तो उनके हिसाब से काफ़ी इजी और अच्छी चीज़ है। ऑर्डर कर लेना, बता देना मुझे लिंक चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में। कोई मुझे पूछता ही नहीं है, मैं इतनी सारी चीज़ें मंगाती रहती हूँ। मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप लोगों को कोई बोलता ही नहीं है हाँ भाई लिंक दे दो, ये वाली चीज़ अच्छी थी। चलो और बढ़िया चीज़ दिखाती हूँ आज। देना एक चीज और है हमारे पास आपको दिखाने के लिए। सो दिस इज वन मोर न्यू परचेज। सो ये सूट ऑर्डर किया है मिंत्रा से। कितने का है ये? 2563 लिखा हुआ है, बट ये इतने का है नहीं। ये कॉस्ट में अराउंड 1000 और 1200 रुपीज के आसपास। दिस इज द सूट। ये किसी दिन आपको स्टाइल करके दिखाएंगे। तो तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। यार मेरा कंटेंट बहुत मिक्स हो जाता है, कपड़े वपड़े स्टाइलिंग वगैरह का भी हो जाता है, मेकअप का भी हो जाता है, उसके अलावा मैं स्टोरीज भी सुनाती रहती हूँ बहुत सारी। तो अच्छा कंटेंट है, मिक्स कंटेंट है। जब तक हमें सही नीश नहीं मिल जाती तब तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक गेम खेलने वाली हूँ। गेम तो नहीं है। तो क्या हुआ था कि मैंने कुछ लोगों के ऊपर सर्वे किया था। लाइक आई हेट स्मोकिंग, मैं स्मोक नहीं करती हूँ एंड मुझे जो लोग स्मोक करते हैं वो लाइक एक अजीब सा ही रहता है ना, मतलब उनके मुंह से स्मेल आती रहती है। सब किसी तो नहीं आती होगी, जो यूजुअली जो सिगरेट विगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके मुंह से स्मेल आती है। तो मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें कुछ लोगों से मैंने पूछा था, जो वर्किंग पीपल है उनसे मैंने पूछा था कि भाई आप लोग सिगरेट क्यों पीते हो। तो मैं कुछ चिट्स आप लोगों को दे रही हूँ, आप उन चिट्स में आप मुझे रीजंस लिख के देना कि आप स्मोकिंग क्यों करते हो। तो हेयर आर सम चिट्स। अब ये लोगों ने मुझे लिख लिख के दिया कि वो स्मोक क्यों करते हैं एंड ये रीजंस इतने फनी है ना, एक एक पढ़ के मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने वैसे पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। ओके,
सो ये किसी एक बंदे ने दिया है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेट्स से ए पर्सन ने ये चिट दी है कि वो स्मोक क्यों करता है। तो इसने लिखा है इट हेल्प्स मी टू कॉप अप विद द स्ट्रेस एंड हेल्प मी टू फील रिलैक्स्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब रिलैक्सेशन लगता है भाई शॉर्ट टाइम के लिए। और इसने भाई साहब ने क्या लिखा मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है। लिखा हुआ है निकोटीन गिव्स मी ए टेम्परेरी बूस्ट of energy and focus. Sometimes it feels like easiest way to deal with the emotions or pressure. भाई निकोटीन कैसे आपके प्रेशर को रिलीज करने में हेल्प कर सकता है? मतलब इफ यू आर यूज टू फिर तो वो तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो ब्लैक कॉफी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो दारू भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो स्मोकिंग भी हो सकती है, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द निकोटीन पार्ट। स्मोकिंग छोड़ दो भाई, कुछ नहीं रखा है। ए भैया स्मोकिंग छोड़ दो। चलो बी भैया का पढ़ते हैं, उन्होंने क्या दिया है। दीदी नहीं है कोई भी, भैया हैं सारे। सो नेक्स्ट इज बी पर्सन। तो बी पर्सन ने लिखा है सो बी पर्सन ने लिखा है इट इज अ डेली रूटीन हैबिट रिड्यूस द फ्रस्ट्रेशन, हुक्का इज नॉट अवेलेबल। मतलब इन लोगों को अब अपने काम पे वर्क प्लेस पे हुक्का चाहिए, कह रहे भाई साहब हुक्का इज नॉट अवेलेबल for refreshment, and 5 point is helping the nearly ones to stall owner also comes to hop in। कि मुझे लास्ट पॉइंट की हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, बट जितना भी उन्होंने लिखा है मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो छोटे छोटे स्टॉल ओनर्स रहते हैं ना, उनकी मदद करने के लिए भैया स्मोकिंग करते हैं कि वो एक उम्मीद के साथ आते हैं कि आज हमारी बिक्री होगी सिगरेट की, तो वो इसलिए सिगरेट खरीदने चले जाते हैं। वाह भैया वाह, वाह मेरे भैया वाह। नेक्स्ट फ्रस्ट्रेशन, क्रेविंग, एडिक्शन, फीलिंग रेस्टलेस एंड पैशन। स्मोकिंग पैशन हो सकती है। क्या हो गया है सी भैया आपको? स्मोकिंग पैशन। चलो नेक्स्ट, कैन समबडी प्लीज हेल्प मी टू होल्ड दिस बॉल? थैंक यू। So next D भैया is work pressure, release, satisfaction and habit. Useless. Next. बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर लोग देखते नहीं हैं। नेक्स्ट ने लिखा है to reduce the stress, sometimes I feel stress, so it become a way to relax. Started casually with friends, so I slowly turned in a habit. Now it has become a part of my daily routine and I am trying to cut it down and will quit gradually. क्विट तो नहीं होने वाला है भैया तुमसे, जब तक तुम सोचोगे नहीं तब तक क्विट तो तुमसे नहीं होगा, तुमसे तो ना हो पाएगा। स्मोकिंग वाले बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यार, वो स्मोकिंग क्विट तो नहीं कर पाते। मैंने बहुत अच्छे लोग, हम कल से छोड़ देंगे, हम परसों से छोड़ देंगे, हम न्यू ईयर से छोड़ देते हैं, कभी नहीं छोड़ पाते। नेक्स्ट लिखा है ए भैया जस्ट फॉर फन एंड सोशलाइजिंग। स्मोकिंग अपने गुर्दे किडनी फेफड़े खराब कर रहे हैं सोशलाइजिंग के लिए। वाह रे वाह, तो लोग अपने गुर्दे किडनी फेफड़े खराब कर रहे हैं सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए। भाई देयर आर सो मेनी अदर वेज, यू नीड टू ग्रो अप ब्रो। नेक्स्ट, आई एम यूज्ड टू calms me down and gives me temporary relief from the stress or anxiety। ये छोटे छोटे बच्चों को किस चीज़ की स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई भाई। नेक्स्ट एडिक्शन यूज टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फोकस टू वर्क ऑन प्रेशर। पता नहीं भैया क्या कहना चाहते हैं, पर जो भी है वर्क प्रेशर के बारे में शायद बात कर रहे हैं। पसीने आ गए भाई मुझे। नेक्स्ट हैबिट, मुझे दिखाई दिया रैबिट। भाई रैबिट के लिए क्या लिख रहे हैं? नेक्स्ट है ये आई स्मोक ओकेजनली जस्ट फॉर द फन। ओके, नेक्स्ट इज इट्स एन एडिक्शन टू रिमूव द स्ट्रेस, ब्रोकन हार्ट। ओहो ये थोड़ा बढ़िया है, ये मैं अच्छे से सुनाती हूँ। तो इन भाई साहब ने लिखा है ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ आशिक है ये कोई, टू फॉरगेट द फेक कमिटमेंट्स मेड बाय माय एक्स गर्लफ्रेंड। वाह रे वाह,
I also regret after smoking, but it's an habit to reduce the angerness. देसी हुक्का is not available. भाई इनको वर्क प्लेस पे देसी हुक्का चाहिए और इस भाई साहब का दिल टूटा है, इसकी बंदी ने इससे फेक कमिटमेंट कर दी तो इसने स्मोकिंग करनी शुरू कर दी। क्या होगा इस देश का। ओके, next is it helps me to release the dopamine in the brain that keeps the brain calm and it helps to be productive. क्या प्रोडक्टिव बनाती है भाई सिगरेट। मैं तो खूब प्रोडक्टिव, अपने पूरा दिन काम करती रहती हूँ, 10 घंटे ऑफिस में काम करती हूँ, फिर आके वीडियो बनाती हूँ, फिर एडिट करती हूँ। मुझे तो ऐसे किसी चीज़ ने प्रोडक्टिव नहीं कर रखा। ओके, नेक्स्ट इज हाई प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग वेल, मोटिवेशन। मोटिवेशन आती है सिगरेट पीने से, सब पीना शुरू करो। जो भी डिमोटिवेटेड फील कर रहा है अपनी लाइफ में वो सिगरेट पीना शुरू करो। ओनली फॉर पैशन 1 सिगरेट इन अ डे। ये अच्छे स्मोकर है, सिर्फ एक दिन में एक ही सिगरेट पीते हैं। एंड द लास्ट चिट, डब्बा हमारा खाली हो गया। Work pressure, frustration, personal issues to reduce violent nature when I take any customer call. भाई ये कैसे भैया, ये तो कस्टमर को कॉल पे ही मार देंगे। ऐसे लिखा है कि कस्टमर कॉल अच्छे से ले सके, इसलिए स्मोकिंग करते हैं ताकि गुस्सा ना आए बोलते बोलते। भाई ये कस्टमर केयर वालों से भी बच के रहा करो। ये जितने भी लोग हैं ना, इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत किया करो, क्योंकि ये बेचारे स्मोक कर करके बैठे रहते हैं कि हम अपने कस्टमर से आराम से और प्यार से बात करें। तो ये था आज का व्लॉग। कुछ और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इस व्लॉग में। तो कल वो जो धूमकेतु भैया वाली वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैं उसकी आईडी पे गई एंड वहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे, तो मैंने 1-2 कमेंट्स की रिप्लाई दिए, क्योंकि मेरे हो रही थी भड़क और मुझसे नहीं रहा जा रहा था भाई। तो मेरा था कि ये सुने मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करे मुझसे। तो वो भैया, तो धूमकेतु भैया तो गायब हो गए। मेरी स्टोरी पे ऑल तो उसने सीन किया था कि मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, बट उसने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, अपना चुपचाप कट लिया, क्योंकि उसको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से मतलब है। बट यार एक बात बताओ, ठीक है आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, आपके बहुत सारे फॉलोवर्स है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत चलो जो भी कर रहे हो, नेम फेम जिस भी चीज़ के लिए आप सोशल मीडिया पे हो, तो यार कंटेंट क्रिएशन के लिए जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनकी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, कि आप सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हो, राइट? क्योंकि आपकी चीज़ों से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है। शायद पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना नेगेटिव हो जाएगा। तो आप प्लीज़ सिर्फ व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए एक ऐसा नैरेटिव मत सेट करो लोगों के माइंड में कि वो ये चीज़ मान ही ले कि भैया लड़कियां गलती करेंगी, लड़कियां ऑफिस जाके ये करेंगी। और उस भैया ने तो स्पेसिफिकली सिर्फ लड़कियों को टारगेट किया है, जैसे लड़कियां आपस में ही अफेयर कर रही हैं, है ना, लड़कियों का चक्कर लड़कियों के साथ चल रहा है। वाह रे भाई धूमकेतु भैया, वाह 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 वाह। इस बंदे से तो मैं एक बार जरूर 1-on-1 करके इसके साथ तो एक बार तो मेरा लड़ाई करने का बहुत तगड़े वाला मन है। जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए मेरे साथ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। सो मिलते हैं कल। एक अच्छा सा टॉपिक प्लीज मुझे सजेस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कल संडे है एंड मुझे एक अच्छी सी वीडियो शूट करनी है। तो आज सुबह अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मिलेंगे उनके बेसिस के ऊपर फिर मैं कल की वीडियो शूट करूंगी। सो आज की वीडियो में जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है, ये क्या है, घोड़ा है या गधा है? कमेंट करके बताना। बाय।